ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। बाबा कहता है कि जो व्यक्ति जितना अधिक सोचता है वो अच्छा है या बुरा है। ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति खराब है। हाँ, ज़्यादा सोचने से सर में दर्द होता है ना। जितना पॉजिटिव थिंकिंग ना थोड़ा होता है और नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा होता है। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो थोड़ा सोचेंगे, और ज़्यादा सोचने वाला जो ज़्यादा सोचता है हमेशा माथा पे हाथ रखा रहेगा, लगे ये चिंता कितना है। तो बाबा कहता है जो व्यक्ति अधिक सोचता है उसे पुरुषार्थ में उतना ही अधिक मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि हमारे संकल्प ही हमें एक रस होने में रुकावट पैदा करती है। तो बाबा कह रहा है कि जितना अधिक सोचता है जो लोग वो उतना ही कमज़ोर होता है, इसीलिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है। जिसके अंदर निर्णय शक्ति होगा, परफेक्ट निर्णय शक्ति होगा, परखने की शक्ति होगा, वो ज़्यादा सोचे विचारेगा नहीं, वो अपने अंदर निर्णय शक्ति तुरंत कर लेगा। तो बाबा कहता है सोचने में अद्भुत सामर्थ्य होता है। उसकी सोच ही तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अगर अच्छा सोच रहता है तो उसका जीवन कैसा होता है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगेगा, उसको हल्कापन लगेगा, अच्छा सोच रहा है। और ज़्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति एकदम देखिएगा कमज़ोर रहता है, ज़्यादा चिंता करने वाला व्यक्ति। और जो सब कुछ करते जा रहा है बिना सोच रहा अच्छा, लेकिन ज़्यादा नहीं सोच रहा है, वो देखिएगा मस्त रहता है अपने जीवन में। तो आप जो भी हो वो आपकी सोच ने, आपकी विचारों की शक्ति ने आपको बनाया है। अभी हम कैसे हैं, सोच ही ना पहले आया। बाबा दिया ज्ञान, ज्ञान से हम क्या सोचे कि मैं देवी देवता हूँ, मुझे भगवान मिला है। ये विचार आया कि मुझे भगवान मिला है, तो भगवान मिला है तो फिर कैसा रूप होना चाहिए कि नहीं मुझे प्रेम करना है। भगवान कैसा है, सुख का सागर है। तो ये विचारों में लाएं, भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, परम धाम में रहता है, वो ऐसा करता है, ऐसी शक्ति देता है। तो ये सब सोच में आया, और सोच के बाद बोल में आने लगा, बोल के बाद कर्म में आने लगा, और कर्म में आने से फिर हमारा जीवन बदल गया। तो कितना सूक्ष्म से स्थूल में आया, सूक्ष्म से स्थूल में आया। पहले सोच, फिर बोल, फिर कर्म, और फिर जीवन बदलता है। अचानक जीवन नहीं बदल जाता है, किसी का जीवन अचानक नहीं बदलता है। जैसे कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस करने के लिए पहले सोच में आता है ना कि मुझे ऐसा बिजनेस करना चाहिए। उसके बाद उसके लिए फिर तैयारी करता है, बोलता है, सबसे बात करता है, फिर कर्म में लाता है, और उसके बाद करना शुरू करता है। वो उसका बिजनेस बन जाता है कि हमें ऐसा बिजनेस करने से बहुत फ़ायदा हो रहा है। फिर अब वो अपने जीवन में धारण कर लेता है कि हाँ यही मेरा अच्छा ऑक्यूपेशन है। तो इस तरह से बाबा कहता है विचारों से जीवन बन जाता है। अच्छा करने के लिए आपको बाध्य तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन अच्छा सोचने की सलाह जरूर दी जा सकती है। अच्छा करने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन अच्छा सोचने के लिए तो सलाह दिया जा सकता है ना। तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो, बच्चों को बोलते हैं ना, क्यों ज़्यादा सोचना, खेलो कूदो, मस्त रहो, पढ़ो लिखो, एकदम निश्चिंत रहो। माँ बाप यही बोलता है ना, कि माँ बाप बोलता है तुम क्यों चिंता कर रहा है, जाओ चलो तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, अच्छा से सब कुछ करो। आज हम लोगों का माँ बाप कौन है, शिव पिता और ब्रह्मा माँ हैं। वो भी यही हमसे बोलते हैं कि बच्चे तुम चिंता मत करो, तुम ज़्यादा सोचो मत, सोचने का कार्य मैं करूँगा, बस 24 घंटे तुम अच्छा से अच्छा कर्म करो, अच्छे से अच्छा कर्म करो। झूठ बोलना, लोभ लालच करना सारी दुनिया कर रही है, कोई सुखी है? आज के डेट में कोई सुखी नहीं है। बचपन में क्या था कि बच्चे अगर कोई पेंसिल चुरा कर ले आए और माँ बाप बोले अरे बच्चा है ना छोड़ दो, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, बच्चा है ठीक हो जाएगा, कोई बोला नहीं। वही चोरी धीरे 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 बढ़ते 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 बड़ा चोरी में बदल जाता है। आदत पड़ गया उसको चोरी करने का, ये चोरी करने का बहुत बड़ा आदत है। ये मेरे जीवन में भी एक घटना घटा था कि एक बार ना गलत संग में चल गए थे छोटे में, और उस समय कुछ पैसा दिया गया था हमको कि हाँ ये सामान तुमको खरीदना है,
अब वो पैसा तो हाथ में लग गया, लेकिन सामान बोले कौन खरीदता है सामान वामान। और क्या किए, रोज उस समय, आज से समझ लीजिए 25 साल पहले, 25 साल पहले, 25 साल, बहुत छोटे थे उस समय क्या करते थे, 10 रुपया डेली निकालना शुरू कर दिए उसमें से। और क्या किए, दोस्तों को सिंघाड़ा पकौड़ा सब खिलाना शुरू कर दिए। अब लास्ट में बचा मात्र 40 या 50 रुपया बचा होगा, ज़्यादा नहीं बचा था। तब जो पापा जी थे तो वो हिसाब मांगे कि सामान नहीं खरीदना है तुमको, बहुत प्यार से, वो नहीं जान रहे थे कि हम पैसा ख़त्म करते जा रहे हैं। तो बोले सामान नहीं खरीदना है, तो एकदम हक्का बक्का गुम। अब क्या जवाब दे, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मात्र 40 या 50 रुपये बचे, अब क्या बोले, चुपचाप रह गए। तो फिर पूछे कि क्या की, तो बोले कि खा लिए, सिंघाड़ा पकौड़ी खा लिए, सच्चाई बोल दिए। लेकिन ये चीज़ था, लौकिक पिता में भी डांटे नहीं, बोले कोई बात नहीं, लेकिन तुम बताओ, तुम खुद ही अपना पैसा बर्बाद की ना, ये तुम पूछ कर भी कर सकती थी, खिलाई पिलाई कोई बात नहीं, चलो ठीक है, उसको भी खिलाई तुम भी खाई कोई बात नहीं, लेकिन सही जगह यूज करके अगर पूछ के करती तो हम अलग से भी देते। लेकिन मन में समझदारी आया उस समय कि नहीं, ऐसे खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर कोई डांटता है मारता है तो उससे ना हमारा मन कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। एक बार स्कूल में ना फीस माफ़ करवाना था, तो लौकिक पिता को ले गए कि फीस माफ़ करवाना है। और जब प्रिंसिपल पूछी ना कि क्या करना है, तो बोलना चाहिए ना पापा जी बात करेंगे। तो क्या किए, सारा बात हम खुद कर लिए, छोटे थे, सारा बात हम खुद ही करना शुरू कर दिए। कितना माफ़ करवाना है, अब बच्चा का अकल कितना रहेगा, कितना माफ़ करवाना है। तो मात्र उस समय सरकारी स्कूल का चार्ज था पता नहीं 1 रुपया शायद, मतलब अलग से फीस जो दौड़ा हो रहा था सो अलग, मात्र 1 रुपया पर महीना फीस था। तो बोला कि ये फीस माफ़ करवाना, कितना, बोले साल भर का, 12 रुपया माफ़ हो गया। बाकी अलग से जो पैसा लगना था वो लग गया। तो पापा जी चुपचाप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले, बोले ठीक है कोई बात नहीं। घर में गए, हमसे कुछ नहीं बोले, लेकिन हम दूसरे जगह कोने में थे, मम्मी से बात करने लगे कि ऐसा ऐसा बात है, सो इसको बोलना चाहिए ना कि हाँ पापा जी बात करेंगे। अपनी बात कर ली, कोई बात नहीं। सो इसको क्या पता कि कितना पैसा माफ़ करवाना है, क्या नहीं माफ़ करवाना है। अंदर में आया सही में एक गार्जियन का जो वैल्यू होता है, वो बच्चे छोटी बुद्धि वाले क्या जाने। तो हमेशा अपने गार्जियन का महत्व रखना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं वो। बहुत छोटा छोटा घटना घटा ऐसा ना कि जो मानस पटल पे छा गया वो चीज़। एक बार क्या हुआ था, मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे थे, बार बार घर छोड़ के भाग जाते थे चाचा चाची के यहाँ, इधर उधर नहीं भागते थे, तो चाचा चाची के यहाँ भाग जाते थे। क्यों, मम्मी बार बार पढ़ने के लिए बोलती है, बार बार पढ़ने के लिए बोलती है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दिन रात कितना पढ़ेंगे, भाग जाते थे। और वहाँ चाची कुछ भी नहीं बोलती थी, नहीं नहीं आपको जैसे रहना रहिए, जैसे भी रहना आपको रहिए, कुछ भी डांटती नहीं थी। तो भाग जाते थे। तो फिर मन में आया कि हम क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के। तो मम्मी बोली कि देखो, जो कोई भी माँ बाप होता है तो वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों बोलता है, ताकि उसका लाइफ बने, अपने लिए तो नहीं। सो अगर तुम पढ़ोगी तब तो अच्छा से आगे करोगी, सो तुम छोड़ दो, देखो सबका बच्चा आगे बढ़ेगा, तुम वहीं रह जाना। तो फिर मन में आया कि नहीं, ये भी बात सही है कि पढ़ेंगे तो मेरा ही अच्छा होगा ना, नहीं पढ़ के क्या कर लेंगे ऐश मौज करने से। सो क्या ये मम्मी पापा आखिर फीस कौन दे रहा है, सारा खर्च कौन दे रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हुआ जीवन में, तो एक चीज़ था कि परमात्मा का कृपा बोली चाहे जो बोली, ये छोटे थे लेकिन इन सब बातों पे ध्यान बहुत ज़्यादा जाता था कि कौन क्या कर रहा है। और इससे बहुत बड़ा सीख मिला कि माँ बाप हर हाल में आपसे स्वार्थ नहीं, लेकिन आपसे उम्मीद इसलिए लगते ताकि बच्चों का लाइफ बढ़े, उसमें उसको खुशी मिलता है माँ बाप को कि बच्चे अच्छा से अच्छा करें। हर जगह वैल्यू देना चाहिए कि माँ बाप हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं। हो सकता है कि वो माँ बाप जो कुछ भी करे उससे हमको भी कुछ सीखने को मिले, हम अपनी छोटी बुद्धि से नहीं सीख सकते, इसलिए हमेशा माँ बाप को वैल्यू देना चाहिए। तो यहाँ भी क्या होता है ना कि बाबा बहुत ऐसा ज्ञान, बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि बाबा कभी ऐसे बोलता है ज्ञान, कभी ऐसे बोलता है ज्ञान।
लेकिन बाबा जो बोलता है वो सही बोलता है। हमारी बुद्धि वैसी नहीं रहती कि हम उसको समझ सकें। तो हम क्या बोलते हैं, कभी बाबा ऐसे बोलता है, कभी बाबा ऐसे बोलता है। बाबा ऐसे वैसे नहीं बोलता है, बाबा केवल समझाने के लिए बोलता है। क का यूज कलम में भी होता है, क का यूज कमल में भी होता है। अब दोनों में तो एक ही चीज है, कलम कमल। अब बोले कि ये कैसा पढ़ाई है, दोनों में तो कमल ही आया, तो कलम क्यों और कमल क्यों बोला जा रहा है? तो बुद्धि किसका छोटा है? छोटा बुद्धि किसका, पढ़ाने वाले का कमल और कलम, कि बच्चों का? बच्चों का ना बुद्धि छोटा है, कि है तो वही शब्द कलम कमल, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग, एकदम अलग है ना? तो वही है हमारे जीवन में, हमारे जीवन में भी वही है। माँ बाप समझाने दे रहे हैं बहुत अच्छे से, यहाँ पर पढ़ाई का समझाने दे रहे हैं। हमारी बुद्धि छोटी है ना, तो हम लोग बोलते बाबा कभी कुछ समझाता है, कभी कुछ समझाता है, एक ही चीज को कभी ऐसे बोलता है, कभी ऐसे बोलता है। तो बुद्धि हमारी छोटी होती है और हम बाबा पे उंगली उठाते हैं कि बाबा कब क्या बोलता है। नहीं, समझने का कोशिश करें कि कब क्या बोल रहा है, उसके पीछे राज क्या है। तो बाबा कहता है भरपूर ईश्वरीय ज्ञान सुनने के बाद भी जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता? यही समझ की कमी से, यही समझ की कमी से हम लोग वैल्यू नहीं देने। अरे माँ बाप को समझ में नहीं आता है, कलम एक ही शब्द है और अलग अलग ढंग से बोलता है, एक कलम होता है, एक कमल होता है, इन लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बाबा कहता है कि परिवर्तन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि आपके अंदर एक अहंकार आ जाता है, हम बहुत जानते हैं, हम बहुत जानते हैं ना। तो ये अहंकार फिर आपको आगे पढ़ने नहीं देता है। हम नहीं पढ़ेंगे, उल्टा पुल्टा पढ़ाने आता है नहीं, टीचर को बोल देते हैं ना, हाँ ठीक है आपकी बुद्धि ज़्यादा चल सकती है क्योंकि बाबा देखिए एक सार में ज्ञान दे दिया मुरली। अब मुरली का चिंतन तो बच्चे ही करते हैं कि ऐसे समझाना, ऐसे समझाना है। बाबा ये नहीं बोलता है कि तुमको कलम और कमल से समझाना है, यह थोड़ी लिखा हुआ है यहाँ पर, वो तो अपना चिंतन चलता है। तो उसी तरह आप उस जो बाबा ज्ञान दिया है उसका चिंतन करके आप अच्छा समझा सकते हैं किसी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाबा से ज़्यादा आप तेज हो गए, माँ बाप से ज़्यादा तेज हो गए, ये तो नहीं है ना। तो इसीलिए हर वक्त सीखने का चाहत होना चाहिए, हर वक्त सीख। अब ऐसा भी नहीं है कि जो बड़े सिखा रहे हैं तो छोटे बच्चे में अकल नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आज देखिए मोबाइल का काम हम लोग नहीं जानेंगे, बच्चों से पूछते बेटा कैसे होता है बता दो, क्यों? क्योंकि उस जनरेशन का है मोबाइल, हम लोगों की जनरेशन का नहीं है। तो उन लोग है ना, छोटा बच्चा भी टिप टाप करके ना सब कुछ निकाल देता है और हम लोगों को कुछ भी नहीं आता है ना। क्योंकि बच्चे भी, बाबा कहता है ना जीवन में हर एक को टीचर बनाओ, हर एक को टीचर। एक मूर्ख भी सिखाता है, एक पंडित भी सिखाता है। अच्छा मूर्ख और पंडित पहले भी बता चुके हैं, पंडित कैसे सिखाता है, जो पढ़ा लिखा वो कैसे सिखाता है, वो तो सबको नॉलेज है, चलो पढ़ा लिखा वो सिखा दिया। अच्छा मूर्ख कैसे सिखाता है, कभी सोचे है? मूर्ख कैसे सिखा सकता है, वो तो मूर्ख है ना। मूर्ख गलत काम करके सिखाता है, मूर्ख जो होता है गलत काम करता है ना, तो हमें महसूस कराता देखो ये गलत है, महसूस होता है ना, तुमको तो अक्ल ही नहीं है बोलते हैं ना। लेकिन वो जो कर रहा है ना उसमें पता चलता है ये गलत है, निर्णय शक्ति आया ना कि ये गलत है ये सही है, वो निर्णय करने सिखाता है मूर्ख। कभी एक पागल था तो बोला ना कि हमको उड़ना है, तो उड़ना है तो वो छत पे चल गया कि हमको उड़ना है। अब नीचे वाला जो था जो हॉस्पिटल का था, डॉक्टर ये सब, नर्स ये सब था, तो सब बोला कि कैसे अब इसको पकड़े, ये तो ऊपर से छलांग लगा देगा उड़ने के चलते तो मर जाएगा। अब बोल रहा आओ आओ नीचे, तो और बोलता है कि हम और उड़ेंगे और उड़ेंगे, है ना। तो नीचे में एक और पागल आया, नीचे एक और बोला रुको 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 हम बुलाते हैं उसको। तो बोला कि ऊपर से उड़ना क्या बड़ी बात है, ऊपर से तो कोई भी उड़ सकता है, उड़ के नीचे आ सकता है, नीचे से उड़ के दिखाओ तब मालूम पड़े कि उड़ते हो कि नहीं। तो नीचे से वो देखो हम उड़ते हैं, देखो उड़ नहीं पा रहे हैं, उड़ रहा गिर जा रहा। बोले तुम करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ, तो तुम तो उड़ना जानते हो ना। बोले रुको रुको हम नीचे आते हैं, तुरंत नीचे आया, फिर तुरंत उसको पकड़ लिया गया। तो देखिए कैसे सिखाया, वो पागल नहीं था, बुद्धिमान था कि नहीं। हाँ अगर वो पढ़ा लिखा डॉक्टर नर्स अगर उसको पकड़ता वो कूद जाता,
समझदारी कौन किया? दूसरा पागल किया ना, तू पागल है। हर एक से सीखने का अभ्यास करें, हर एक से। हमारे चारों तरफ जितने भी लोग, पशु पक्षी, सब कुछ सिखाने के लिए बैठे हैं। हर एक सिखाने के लिए बैठा है। हम सीखना ना चाहे तो प्रकृति क्या करे, है ना? सिखाने के लिए तो सब कुछ बैठा हुआ है, लेकिन हम उससे ज्ञान नहीं ले रहे हैं तो किसी का क्या दोष है? तो हमें हर जगह सीखना है, हर जगह नम्रता हमारे अंदर आएगा, हम किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो। अब देखिए, एक गुलाब का फूल सिखाता है, गुलाब का फूल सिखाता है, कांटों के बीच रहता है गुलाब, कांटों के बीच, कांटा तो नहीं बन जाता है, कांटा तो नहीं। हमारे चारों तरफ मान लीजिए कि बहुत खराब खराब लोग हैं, बोलते ना संग का रंग लग जाता है। अरे गुलाब को संग का रंग कहाँ लगा? गुलाब एक होता है, कांटे कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं। क्या कांटा बन गया गुलाब? तो हम बोलेंगे कि अरे मेरे चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं ना कि मेरा बुद्धि खराब हो जाता है। बुद्धि खराब नहीं हो सकता है। आप एक गुलाब बन के दिखाइए, आप एक अगरबत्ती बनकर दिखाइए कि हम खुशबू फैलाएं। जहाँ सारे गुलाब है वहाँ आपको वैल्यू नहीं है। जहाँ कांटों में एक गुलाब खिला हुआ बहुत सुंदर लगता है। जहाँ सारे लोग खराब है वहाँ आप एक अच्छा बन के दिखाइए। जहाँ स्कूल में सब फेल हो रहे हैं, आप फर्स्ट डिवीजन ला के दिखाइए, कितना वैल्यू हो जाएगा, है ना? तो ये सब है, बाबा कहता ना कि अरे बुराई में ही तो तुम्हारा पहचान बनने वाला है। ये स्कूल खराब है, ये टीचर खराब है, ये खराब है, वो खराब, खराब कुछ भी नहीं, खराब हम हैं। हम अच्छा बन जाए, हमारे वहाँ रहने से वो स्कूल का भी नाम हो जाएगा। ये सोचे हम इतना अच्छा से पढ़ाई करें। आज देखिए, आज एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन रहा है, लेकिन आज डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ढंग का नहीं बन पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार है कि मेरा बाप तो बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो उससे भले थोड़ा कम बनेगा डॉक्टर, अगर बनाना भी चाहे तो कम बनेगा। लेकिन आप देखेंगे गरीब का बच्चा ज़्यादा अच्छा डॉक्टर, क्यों? लगन होता है सेवा का, कि हम अच्छा डॉक्टर बने, मेरे घर का परिस्थिति ठीक नहीं, उसको भी ठीक करे, हम अच्छे से इलाज करें, लगन होता है ऊपर बढ़ने का। और जो ऊपर में है उसको कुछ लगन ही नहीं, वो बस पैसा के अनुसार वो ले लेता है डॉक्टरी। तो हमें हर वक्त ये सब चेक करना पड़ेगा कि हम 24 घंटे में क्या क्या सोच रहे हैं। अच्छा सोचें, मन शांत, यहाँ से एकदम बहुत अच्छा लगेगा। और नेगेटिव फालतू बात इधर उधर का सोच सोच के हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं ना, तो मोमबत्ती जो जलाते हैं कितना साल का जलाते हैं? कितने साल का जलाते हैं? जितना एज है, जितना एज होता है उतना ही एज का जलाते हैं। उसको क्या करते हैं? बुझा देते। क्यों बुझाते हैं? ये नियम क्यों? कभी सोच में, कभी चिंतन चला क्यों बुझाते हैं? जैसे कि आपका फिक्स है 30 साल का, आप जिंदा रहेंगे 30 साल, आपको नहीं मालूम है, आपको बताया जा रहा है कि आप 30 साल जिंदा रहेंगे, तो उसमें से आप 5 साल के हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं। तो बुझाने का मतलब है कि आपके 30 साल में 5 साल खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। बचा कितना? 25 साल। आप खुशी मना रहे हम तो 5 साल के हो गए, अरे आपके 30 साल में 5 साल खत्म हो चुका है, उसको फूंक रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं? केक काटते हैं। केक काटते हैं क्यों? अब हमारा जीवन मिठास से भर जाए, खुशियों से भर जाए, इसलिए नाचते गाते हैं। अब जो बीता उसको फूंक कर किराना करो। अब उसके बारे में सोचना नहीं है कि क्या क्या मेरे साथ हुआ गलत 5 साल में, वो नहीं सोचना है। आगे का सोचना है कि मुझे अब अच्छा क्या करना है, मिठास से रहना है। तो कितना रहस्यमयी है ना सारा घटना। ऐसे ही नहीं बनाया गया, बर्थडे सब ऐसे ही नहीं मनाया जाता है, हर एक के पीछे राज है। तो उस राज को समझ कर अगर मनाएंगे तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। और हर चीज़ में दिमाग बढ़ रहा है कि नहीं? हर चीज़ में चिंतन चलाना है। ऐसा क्यों? जो बच्चा दिमाग चलाता है ना, उसका दिमाग बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे जाता है। और केवल खेलना कूदना ये तो आम बात है, आम बात है। तो इसीलिए हमें आम जिंदगी जीना है क्या? आम जिंदगी जीना है क्या? साधारण तो कोई भी आप जन्म लिया मर गया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ विशेष करके जाने का इच्छा रखें, लक्ष्य रखें, कुछ विशेष करना है इस जीवन में, तब जाके हम विशेष बनते। पहले सोच कि मुझे विशेष बनना है। हाँ, बनने में बहुत सारा बाधा आएगा, लेकिन हम चलते तो चले जाएं, एक एक दिन चलना है बस।
आज के दिन भर चलना है, फिर दूसरे दिन आएगा, फिर दूसरे दिन चलेंगे, तो चलते जाएंगे तो पहुँचेंगे कि नहीं? पहुँचेंगे ना। तो बस हम चलना शुरू कर दें अच्छे रास्तों में, अच्छा लक्ष्य लेकर। ओम शांति।